सही सही सही। तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत पॉजिटिव बातें कर ली है एडटेक के ऊपर, तो एक बहुत जी। इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग उसके ड्रॉबैक्स या उसके प्रॉब्लम्स पे भी कुछ बातें करें कि कहाँ कहाँ इस टेक्नोलॉजी के होने से या टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ मर्ज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है सोसाइटी में, या हमारे उस इंडिविजुअल को जो इसको आने वाले फ्यूचर में या आज के डेट में इससे एजुकेशन ले रहा है। तो मोटा अ, मोटी दो तीन चीजें जो मुझे दिखाई देती है या समझ आती है। एक तो जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड, कि चाहे जी वो रूरल और अर्बन के बीच में हो, ठीक है, चाहे वो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में हो, चाहे वो वुमेन और मेन के बीच में हो, ये डिजिटल डिवाइड अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओके। सही है, सहमत। मतलब अगर क्लास, जैसे कोविड के टाइम में जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, घर में एक फोन है और एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है, तो ये नेचुरल सी चीज आदमी के कि दिमाग में लड़का आती है पढ़ेगा कि वो लड़की नहीं लड़का पढ़ेगी। लड़का पढ़ेगा, लड़की नहीं पढ़ेगी। तो ये एक जेंडर डिवाइड जो है, और क्रिएट होता है। क्लास होता तो दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलता। राइट। तो ये एक जेंडर डिवाइड, चूंकि इसमें क्लास डिवाइड भी ऐड हो जाता है इसमें, कि उतनी कैपेबिलिटी उनकी नहीं कि वो दो फोन रखें या दो फोन में रिचार्ज कराएं। तो सही। ये इशू है। दूसरा इशू इसको लेके है, जो डेटा प्राइवेसी की बात है, कि जो भी एमएनसीज या जो भी टेक टेक जो भी हैं, जो डेटा ले रही हैं बच्चों की, वो लोकेशन का उनके पास एक्सेस है, उनके कैमरा का एक्सेस है, उनके पर्सनल डिटेल्स का एक्सेस है। और अभी तक इंडिया में कोई पॉलिसी नहीं है पर्सनल प्राइवेसी को लेकर के। डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में आया था, लेकिन अभी तक वो पास होके लॉ नहीं बना है। बिल एक, हाँ, लॉ नहीं बन पाया। इस वजह से अभी भी डेटा प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ा सा एक इशू मुझे ये लगता है। सही। मेरे समझ में यह और है कि एक आप जी। मेरे समझ में दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। तो एग्री। डिजिटलाइज लर्निंग कितना भी बढ़ा दिया जाए या कितना भी उसका मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए या लोग उसको कितना भी एक्सेस करें, मगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो टीचर और स्टूडेंट का फिजिकल इंटरेक्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो एक इम्पैक्ट काफी होता है उससे। इस जी। प्रोसेस में एक जो सबसे अच्छी चीज है वो ये मतलब एडटेक के साथ इसमें ये है कि एक ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम बोल के एक वो हम्म, इजाद हो चुका है और बहुत जगह इस्तेमाल भी होता है। उसमें ये है कि जो लर्निंग है उसमें फिजिकल हम्म, इंटरेक्शन भी है 40% या हम्म, 30%, और 60-70% हम्म, डिजिटल इंटरेक्शन यानी डिजिटल कंटेंट भी है। तो उस वजह से जो लर्निंग है उसको ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से ही बोला जाता है हर जगह। तो वो फिजिकल विथ ऑनलाइन लर्निंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि जो लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन विथ इंडिविजुअल है, वो कहीं ना कहीं हम्म। एक हद में जाने के बाद, एक एक पीरियड के जाने के बाद वो नहीं, डिप्रेशन और एंजाइटी का भी जरिया ये बन सकता है। सही है, और ये मैंने भी फील किया है। कोविड के टाइम में मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। ओके। तो आप तो एक रूम में बैठे हैं, और रूम के बाहर क्या हो रहा है, आवाज हो रही है, बातचीत हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो उस वो आपके दिमाग में चल रहा है, वो आपके कानों को सुनाई दे रहा है। ओके। सही। लेकिन जब आप क्लास में बैठे, अभी मैं बहुत दिनों के बाद क्लास जब गया, और वहां पे जब मतलब लाइव फिजिकल क्लास चल रही थी, तो वो जब मैंने एक्सपीरियंस किया, तो काफी डिफरेंस मुझे महसूस हुआ। एक पूरा इन्वायरमेंट जो बना होता है, इधर भी बच्चे, इधर भी बच्चे, उधर सर पढ़ा रहे हैं सामने से, तो इम्पैक्ट होता है, वो थिंकिंग का इम्पैक्ट काफी पड़ता है। बिल्कुल सही। तो एक और जो हम्म, मेजर मेरे ध्यान में बात आ रही है वो ये कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है टीचर होना यानी बीइंग ए एजुकेटर। तो जब ये डिजिटलाइज हो जाएगा
तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट को केवल 2 टीचर मिलकर पढ़ा देंगे। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ टीचर्स है, यानी जो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेटर्स है, उसमें बहुत जी डाउनफॉल होगा। तो वो लोग जो टीचर हैं, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जाएगी एटलीस्ट इन 10 सालों में, जो आने वाले 10 साल है। तो फिर इन फ्यूचर ये होगा कि हम लोग बहुत नीश टीचर बनाएंगे, या नीश टीचर के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जो बहुत सिलेक्टिव, बहुत वैसे लोग होंगे जो बहुत क्वालिफाइड होंगे, वही टीचर होंगे। लेकिन अभी इधर 10 सालों में ये होगा कि टीचर का जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उस पर एक बहुत बड़ा रिस्क है इसके वजह से। सही बात है। जो जो टीचर जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास 20 साल 30 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो कॉम्पिटिटिव टीचर हैं, वो लोग को तो कोचिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जो छोटे शहरों में जो स्कूल्स स्कूल्स के चलते हैं, टीचर हैं, राइट। हाँ स्कूल के टीचर है, तो वो खुद को अब वो 55 60 65 एज होता है, तो खुद को भी सोचते हैं कि अब इस एज में टेक्नोलॉजी सीखना, खुद को रिकॉर्ड करवाना, यूट्यूब पे डालना, मतलब तो उनके लिए काफी टफ होगा। एक मेजर ये मतलब इसी इसी बात में एक बात और, कि जो स्कूल्स की टीचर होती हैं, उसमें अक्सर जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में टीचर होती हैं, वो वुमेन टीचर्स होती हैं, जी जो एक उसी शहर की होती हैं। अक्सर वो होती हैं जो शादी होकर उस शहर में आई हैं, और क्योंकि जी एजुकेशन से कनेक्टेड है तो वो पढ़ाती भी हैं। तो उनके जी एम्प्लॉयबिलिटी पे एक बड़ा रिस्क फैक्टर होने वाला है, हो सकता है ये, कि उनको फिर मैंने टेक्नोलॉजी सीखना, फिर वापस से उसको समझना, और फिर स्मार्ट बोर्ड और दीगर चीजें, और वो टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन को फिर आगे बढ़ाना, ये वुमेन वुमेन टीचर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है इन फ्यूचर। जी तो मेरे ध्यान में तो और कुछ अभी नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसी पे रैप करते हैं आज। कोशिश करेंगे कि हम लोग एडटेक या एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को बहुत और इसको खोलें, और इसके चीज़ों और इसके और तरफ तक जाएं, डायमेंशन से। और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे आज इस इम्पोर्टेंट और इस बहुत ऐसे टॉपिक पे बात करके, जो हमारे लिए फ्यूचर होने वाला है, हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए फ्यूचर होने वाला है। तो कोशिश हो हमारी भी कि हम इसको सही तरह से समझें, और इसकी जो पॉजिटिव्स है और इसके जो नेगेटिव्स है, उस पे भी अपनी बात रखने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब कि आप इस कन्वर्सेशन में साथ आए, और मौका दिया हमें इन चीज़ों को समझने शुक्रिया के लिए। हमें बुलाने के लिए। वेलकम। थैंक यू एवरीवन इस पॉडकास्ट को सुनने के थैंक लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और कंटेंट एजुकेशनल और सोसाइटी और दीगर चीज़ों के ऊपर आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। शेयर भी करें। शेयर भी करें।